कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल का रियासी के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बिल जम्मू कश्मीर की राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई शुरुआत करेगा। लोगों ने न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए कहा है कि इस बिल के आने से अब वो दिन लग गए हैं जब कोई नेता जेल में रहकर भी सत्ता का आनंद उठाता था। जनता को अब भी भरोसा है कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल को बुधवार को लोकसभा में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था, जिसका रियासी के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और माना जा रहा है कि इसके बाद से तस्वीर बदलेगी। कल जो बिल पेश किया गया बहुत ही निर्णायक बिल था। खासकर ये उन लोगों के मुंह में तमाचा था जो सलाखों के पीछे बैठ के क्राइम करके लोगों बोली वाली जनता को डराते थे, धमकाते थे और कहीं ना कहीं राज करते थे। ये शासन की जीत है और जो मोदी जी का नारा था कि सबके साथ सबका विकास और साथ में चोरों और गुंडों का विनाश, तो अब देखिए आप उस पर लगाम लगेगी। इस बिल से आम जनता को कोई भी दुख नहीं है, वो खुश हैं। करप्ट लोग जो मतलब जिनको सजाएं हुई हैं और वो हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता था कि हमारा देश, जिसे कहते हैं कि विचारधारा का देश है, जो सांस्कृतिक देश है, जो मतलब कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है, वहाँ पे गुंडे मवाली मिनिस्टर, तो ये देश कैसे आगे बढ़ता। तो मोदी सरकार ने जो सोचा है और जो मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी जी ने साफ कर दिया कि राजनीति में रहना है तो साफ सुथरे होकर रहना है और लोगों के लिए काम करने हैं, उनको डराना धमकाना नहीं। जो गुंडे शुंडों का जहाँ असली जगह सलाखों के पीछे है। मेरा नाम वैभव रुकवाल है, मैं रियासी का रहने वाला हूँ। कल जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल लाया, जिसमें जो करप्ट लोग हैं अगर वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनकी जो पद है वो उनसे छीन लिए जाएंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। डेमोक्रेसी में हम देख रहे थे कि कितने नेता, करप्ट नेता और जेल में रहने के बाद वो कितनी शान से लोकसभा में आकर बैठते थे। ये बिल एक नई राहत, एक नई ऊर्जा, एक नई निशान लेकर पूरे देश के लिए आया है।